जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 का 20वां अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। बिहारी जी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी चूड़ियां कहाँ हैं? शाम हो गई थी। मेरे भोग सेवा का समय हो रहा था। फूल बंगलों का समय था। मेरी पसंदीदा सेवा थी। जब तक बिहारी जी और राधा रानी भोग का आनंद लें, तब तक मैं उनके पास बंद दरवाजे के बाहर बैठकर उन्हें भोग राग सुनाऊं। अगर वहां पहुंचने में लेट हो जाती तो वहां के द्वारपाल दरवाजे बंद करके चले जाया करते। इसलिए समय एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली थी, क्योंकि मैं स्नेह बिहारी जी मंदिर तक तो पहुंच ही चुकी थी। जैसे ही मैं रिक्शे से उतरी, मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई मेरे पैरों को मंदिर की तरफ जाने से रोक रहा है। मैं बिल्कुल अकड़ सी गई। मेरे दिल से बिहारी जी ने एक आवाज लगाई और उन्होंने मुझसे पूछा, आज तुमने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी? मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। वाकई मैंने चूड़ियां पहनना तो आज मैं भूल गई थी। मैंने नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे चूड़ी कोई पहनना जरूरी थोड़ी होता है मंदिर जाने के लिए। ये कोई यूनिफॉर्म थोड़ी है कि साड़ी पहनो, चूड़ी पहनो और फिर बिहारी जी के मंदिर जाओ। ऐसा कहाँ लिखा है भक्ति करने के लिए? मुझे ऐसे लगा जैसे बिहारी जी मुझे आदेश दे रहे हैं, अभी जाकर चूड़ियां खरीदो और उन्हें पहनकर ही मंदिर आना। मुझे उनका यह आदेश ज्यादा रास नहीं आया, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ ही देर में भोग आ जाएगा और अगर मैं समय से नहीं पहुंची तो द्वारपाल जो हैं वो ताला लगा करके गेट में निकल जाएंगे और मुझे फिर कहीं और बैठकर भोग पद गाना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने बिहारी जी से बहस करनी शुरू कर दी। क्या चूड़ियां मंदिर आने के लिए यूनिफॉर्म है? मैं इन सब नियम कानून को नहीं मानती। आप ये बेमतलब के नियम मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? अगर मैं चूड़ियां खरीदने गई तो भोग आ जाएगा और पर्दा लग जाएगा। इसलिए मैंने बिहारी जी से विनती की, पर वे मेरी बात नहीं माने। मुझे चलने ही नहीं दे रहे थे। मुझे बीच सड़क में बुत बनाकर रख दिया था। मेरी बुद्धि तो चल रही थी, परंतु मेरा शरीर न तो आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे। मेरे पैर चलने तो क्या, हिलने तक का भी नाम नहीं ले रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि बिहारी जी के साथ में अड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर उनकी इच्छा है कि मैं चूड़ियां पहनूं तो मुझे चूड़ी पहनना ही पड़ेगा। मैंने अपने हृदय में विराजमान बिहारी जी से चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, मैं चूड़ी खरीदने जा रही हूँ। और फिर मैं पीछे मुड़कर पास ही एक दुकान में गई, जहां पे मैंने बिल्कुल ही बेमेल के चूड़ियां पहन ली। मैंने जब दुकानदार के पास में गई तो उसने मुझसे पूछा, किस रंग की चूड़ी चाहिए? मैंने कहा, कोई भी चलेगा, बस जल्दी से दे दो। उसने मुझे हरे रंग की चूड़ी दे दी। उस दिन सोमवार था और मैंने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। मुझे उस दिन नीली साड़ी के साथ हरे चूड़ी पहनना बहुत ही अखर रहा था, पर मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मैं मंदिर पहुंची और मैंने देखा कि मंदिर के पट बंद हो चुके थे। बिहारी जी के प्रति मेरी झुंझलाहट और बढ़ गई। मैंने उनसे कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं समय से आ जाती। ये तुम चूड़ी पहनने का नाटक करने लगे, जिद करने लगे, इसके कारण देखो पट भी बंद हो गया। मैंने नाराज होकर उदास मन में कच्ची रसोई में बैठकर भोग पद गायन किया। निराशा और गुस्से दोनों से मेरे आंसू निकलने लगे। एक तरफ मैं भोग राग गा रही थी, दूसरी तरफ गुस्सा, झुंझुलाहट के कारण मेरे आंसू बह रहे थे। अब क्या करें? बिहारी जी से जीत भी तो नहीं सकते। तभी ऋषि गोस्वामी जी मेरे पास आए और आकर बोले, जाइए, दर्शन खुल गए हैं, जाकर के दर्शन करिए, यहाँ क्यों बैठी हुई हैं?
फिर उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ घूरते हुए कहा, सब ठीक तो है ना? मैंने उनकी तरफ बिना नजरें मिलाए हुए उनसे कहा, हाँ सब ठीक है, मैं अभी चली जाऊंगी। मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं बिहारी जी से ही नाराज हूं और मैंने यह ठान ली थी आज मैं उनके दर्शन ही नहीं करूंगी। बेमन से फिर मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि ऋषि गोस्वामी बार बार अंदर चक्कर काट रहे थे और मुझसे कह रहे थे, अरे अभी कटघरे में कोई भी नहीं है, आप अकेली रहेंगी, जाइए आराम से दर्शन करिए, बिल्कुल भीड़ नहीं है। यूं लग रहा था जैसे बिहारी जी उन्हें अपना एजेंट बना बना करके मुझे फुसलाने के लिए बार बार भेज रहे थे कि जाओ जाओ उसे मना करके मेरे पास भेजो। अपने हाथ मैंने उनके सामने जोड़े और दर्शन करने लगी। अचानक मैं ये देखकर दंग रह गई कि बिहारी जी ने भी ठीक उसी रंग की पोशाक पहन रखी थी जिस रंग का मेरा नया कड़ा था। इसलिए बिहारी जी ने मुझे चूड़ियां खरीदने को कहा। मेरा सखी भाव बिहारी जी ने स्वीकार किया। मेरी नियमित सेवा करने के साथ साथ बिहारी जी की इच्छा यह भी है कि मैं उनके अनुसार तैयार होकर जाऊं और उनके दर्शन करूं। जब भी भक्त भगवान के सामने में जाता है, भगवान भी अपने भक्त को जरूर निहारते हैं। मेरा तैयार होना तब तक अधूरा था जब तक मैंने हाथों में चूड़ियां या कड़ा नहीं पहना। इसलिए बिहारी जी ने मुझे चूड़ियां खरीदने को कहा। हमारे बीच का प्रेम और अधिक बढ़ने के लिए उन्होंने मुझे उस रंग की चूड़ियां पहनवा दी जो उनकी और राधा रानी की पोशाक से बिल्कुल मेल खाती थी। मेरा सारा गुस्सा, मेरी सारी नाराजगी अब अत्यधिक प्रेम में बदल चुकी थी। केवल वह ही समझ सकता है जिसने ऐसा कभी खुद अनुभव किया हो। यह अनुभूतियां शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। ऐसी ही प्यारी सी प्रतिक्रियाएं होती हैं बिहारी जी और उनके भक्तों के बीच। जब मैंने इन्हें अनुभव किया तो मेरा दिल प्रेम से द्रवीभूत हो गया, मानो जैसे कि कोई अदृश्य डोर है जो मुझे मेरे प्रिय बिहारी जी से बांधे रखती है। इस तरह की लीलाओं के कारण बिहारी जी ने मुझे अपनी ओर और खींच लिया। जय बिहारी जी की।